आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना स्कोर। आज के वीडियो लेके हूं आर्टिकल 21 के ऊपर, जो कि कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 20 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो के लिंक मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन्स कि जीने का अधिकार और अपनी पर्सनल लिबर्टी। यानी इसमें दो चीज़ें बात की गई हैं, पहले तो है लाइफ है, दूसरा है पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है कि हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार है और कोई हमसे हमें जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लाइफ के आर्टिकल में दो चीज़ों की बात की गई है। पहला है कि राइट टू लाइफ एंड सेकंड पर्सनल लिबर्टी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मली पॉल्यूशन निकलता है गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, बड़ी बड़ी कारखानों से। तो जैसे सपोज कि जो गाड़ी से पॉल्यूशन निकलता है, तो इसमें होता क्या कि एनवायरनमेंट जो है हमारा गंदा होता है, फिर हम उसको सांस के थ्रू ले लेते हैं। तो मतलब इससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ पर फर्क पहुंच रहा है। ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो जीने का अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कर सकती है कि आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम लॉ पास करती है, रूल्स निकालती हैं कि भाई जो पॉल्यूशन छोड़ती हैं उनको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया जाए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ती हैं उनको वो गाड़ियाँ ही जब्त करा दी जाए। तो वो, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि पॉल्यूटेड एयर कर रही हैं या फिर जो पॉल्यूटेड वाटर छोड़ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए ये डायरेक्शन राइट होती है कि वो इनको बंद करवा सकता है। क्योंकि जनरली हम फिर वही पॉल्यूटेड हवा पानी हमारे अंदर जाएगा, तो उससे हमारा राइट टू लाइफ भी अफेक्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यही कहता है कि जो भी पॉल्यूशन गाड़ियाँ करती हैं या टाइम टू टाइम ऐसे डायरेक्शन कंपनीज को देती है, ताकि हमारी राइट टू लाइफ के फंडामेंटल राइट को सेफ रखा जाए। अब इसी में हमारा सेकंड इंक्लूड है, सेकंड पॉइंट है हमारा सुसाइड का, जो कि सेक्शन 309 आईपीसी में बताया गया है। तो ये कहता है कि जब आपको जीने का अधिकार है, जब आपकी जान कोई नहीं ले सकता, तो आप भी अपनी जान नहीं ले सकते। इट मीन्स कि आप सुसाइड नहीं कर सकते। ये कहता है कि जब आपकी जान कोई नहीं ले सकता, तो आप कौन होते हो अपनी जान खुद लेने वाले। मीन्स कि अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हो और अगर मर गए, तब तो खत्म हो गया किस्सा ही कि भाई आपने अपनी सुसाइड कर लिया, अब आप चले गए, अब किस्सा ही खत्म, कोई केस नहीं चलेगा। लेकिन सपोज कि अगर आप बच गए, तो आपको पुलिस नहीं छोड़ने वाली। फिर अगर आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में अगर बच जाते हो, तो आईपीसी के सेक्शन 309 के अंडर में आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और आपको एज ए इंडियन सिटीजन के ऊपर कि भाई आप एज ए इंडियन सिटीजन हो, आपको जीने का अधिकार है, तो आप क्यों मर रहे हो। आपको सिर्फ नेचुरल मौत ही आ सकती है। अगर आप खुद को अपने आप मारने की कोशिश करोगे, तो आपको अंडर सेक्शन 309 में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और थर्ड है इसमें हेल्थ का राइट, कि आपको अपनी गुड हेल्थ का राइट है, कि इसके अनुसार आपको हेल्थ का राइट जो है वो गवर्नमेंट रखेगी और कोई इस अधिकार को छीन नहीं सकता। जैसे करंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में सरकार जो गवर्नमेंट है कितना पैसा खर्च कर चुकी है। नॉर्मल कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं या फिर जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को रखने के लिए, जो भी पीपीई के डॉक्टर्स और प्राइवेट लेबोरेटरी मीन्स कि जो भी एक्सपेंडिचर सारा किया जा रहा है, ये खर्चा कहाँ से हो रहा है। तो गवर्नमेंट किस लिए कर रही है? गवर्नमेंट बेसिकली इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसको बनाए रखना। कभी गवर्नमेंट ने तो आपसे 1 रुपया नहीं मांगा या आपसे तो मदद नहीं मांगी कि आप इस चीज़ के लिए हेल्प दो। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भाई जो भी लोगों की हेल्थ के लिए जो भी काम जो नेसेसरी होंगे करने के लिए, वो उनको करने पड़ेंगे। जैसे कि देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। हालांकि वो एक्चुअल में तो काफ़ी हज़ारों में दवाइयाँ महंगी आती होंगी, बट गवर्नमेंट का ऑब्वियसली ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे और उनकी हेल्थ का ख्याल रखे। तो इसीलिए बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं ताकि उनकी हेल्थ सही रहे। तो ये सब गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती है। ये तो था लाइफ में, जिसमें हमारा इंक्लूड था कि फर्स्ट पॉल्यूशन रिलेटेड थिंग्स लाइक राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। सेकंड था सुसाइड, कि भाई आप अपने, अगर आपको जीने का अधिकार है तो आप खुद भी नहीं अपने आप को मार सकते। अगर ऐसा करोगे, अटेम्प्ट टू सुसाइड करोगे, तो आपको फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उस पर चार्ज लगा देगी सुसाइड का। एंड थर्ड पॉइंट था हमारा हेल्थ का राइट, कि आपको राइट टू गेट हेल्थ का भी राइट है। ये तो हमारे लाइफ में कवर हो गया। हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की।
क्योंकि इसमें दो हमारे वो थे, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या शामिल है, पर्सनल लिबर्टी की मतलब आपको पूरी सेकंड पार्ट की बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की। पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या इंक्लूड है, तो पर्सनल लिबर्टी में सबसे पहले तो हमारा आता है कि राइट टू ट्रैवल अब्रोड, कि विदेश यात्रा करने का अधिकार है आप, क्योंकि अब जो आपको पर्सनल लिबर्टी मिली हुई है तो आप जहां मर्जी जाके घूम सकते हैं, और सेकेंडली एकांत में भी रह सकते हैं। आपका वो पर्सनल लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है, आप जहां मर्जी घूम सकते हैं। तो इसी केस के रिगार्डिंग काफ़ी फेमस केस आया था मेनका गांधी का, जिस केस में क्या हुआ था कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। तो इस केस में जब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उसका फंडामेंटल राइट है उसका पासपोर्ट वापस दिया गया, क्योंकि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी उनका एक फंडामेंटल राइट में है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है कि जो मतलब जहाँ चाहे वो घूम सकता है, विदेश यात्रा कर सकता है, वो उसकी पर्सनल लिबर्टी का ही एक पार्ट है। फिर सेकेंड है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब अपनी निजी चीज़ें रखने का अधिकार है। जैसे कि मैं अगर कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग करता हूँ या कुछ भी अपनी फ़ोन में पासवर्ड लगा के रखता हूँ, मतलब कुछ भी आपको अपनी एक प्राइवेसी रखने का अधिकार है, कोई आपसे वो प्राइवेसी छीन नहीं सकता। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाया हुआ है तो कोई मुझे उस पर क्लेम करे, या कोई भी अपना ही पर्सन बंदा क्लेम करता है कि पासवर्ड क्यों लगाया है या मेरी प्राइवेसी है तो उसको मुझे रखने का अधिकार है, तो ऐसे ही उसको हर किसी को राइट टू प्राइवेसी पाने का अधिकार है। फिर थर्ड पॉइंट है एडल्ट्री का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्सा बना हुआ था ये हमारे टाइम में, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारा पर्सनल लिबर्टी में ही शामिल हो गया। पर्सनल लिबर्टी में फिर क्या था, 497 जो सेक्शन डील करता था आईपीसी का। तो ये हुआ क्या था कि एक्चुअली इस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब अंग्रेजों ने 1860 में जब आईपीसी बनाई तो उन्होंने सेक्शन 497 एडल्ट्री को उसमें जोड़ा गया, जो कि बेसिकली कहता था कि कोई भी अगर शादीशुदा महिला को यदि कोई दूसरा आदमी उसके पति के बिना परमिशन के अफेयर रखता है, ऑब्वियसली बात है कि बिना परमिशन के ही होगा, परमिशन तो कोई देगा नहीं कि भाई आप मेरी वाइफ से लाइन मारो या वाइफ के साथ कोई अफेयर रखो। तो मतलब कोई भी शादीशुदा महिला को यदि कोई दूसरा आदमी उसके पति के बिना परमिशन के, मतलब बिना पति से छुपाकर उस महिला से अफेयर रखता है या कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उसमें सिर्फ जो आदमी है उसको सजा दी जाएगी। ऐसा कहा गया था आईपीसी में, जब अंग्रेजों के टाइम पे आईपीसी का सेक्शन 497 ऐड किया था कि मीन्स जो भी अगर शादीशुदा महिला के साथ किसी भी बंदे का अगर अफेयर है तो उसके लिए सिर्फ उस बंदे को ही लायबल प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना कि उस वुमेन को। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये कहते थे कि जो महिला होगी, जो वुमेन होगी, वो तो निर्दोष है, वो कुछ जानती ही नहीं है, या उन्हें फुसलाकर बहलाकर फंसाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत गलत था। क्यों? क्योंकि जब कोई फ्रेंडशिप रिलेशन में ये सब ऐसा हो जाए तो भाई सिर्फ एक साइड क्यों लाइबल रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ हस्बैंड ही या फिर जिसने अफेयर किया है तो वो तो दोनों ने किया है। बट उस ग्राउंड पे सिर्फ उसको ही पनिश किया जा सकता था कि आदमी को, कि भाई वुमेन तो नाजुक होती हैं, वो तो फुसला के हो जाती हैं। लेकिन ये काफ़ी गलत था पहले के टाइम पे। पहले सुप्रीम कोर्ट में सजा दी जाती थी, जो वुमेन है उनको निर्दोष करके बंदों को अंदर कर दिया जाता था। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की एक काफ़ी फेमस जजमेंट आई 2018 में। 2018 में एक बहुत ही बड़े फेमस केस में जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास की 27 सितंबर 2018 को, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी शादीशुदा महिला जो रिलेशन में थी या कोई भी जिनके साथ रिलेशन में था, तो उसमें जो सेक्शन था 497 उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। जैसे पहले ये लॉ था कि अगर कोई भी बंदा किसी शादीशुदा महिला के साथ अफेयर रखता है, लाइन मारता है, तो उसके लिए सिर्फ उस बंदे को ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा और फीमेल को कोई वो नहीं होगा। लेकिन इसमें कहा गया कि अब शादीशुदा महिला को भी फंसा सकते हैं, लाइन मार सकते हैं। मतलब कि अगर आज कोई अपराध भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई अपराध भी नहीं कर रहे हैं, और लेकिन अगर उस महिला का पति आता है, मीन्स कि अगर आज के टाइम पे एडल्ट्री तो खत्म हो चुकी है, अगर आपने किसी शादीशुदा महिला के साथ अगर अफेयर रखा हुआ है, लाइन उसमें मारी है, तो ये किसी अपराध की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। और लेकिन अगर उसका पति अगर आगे ये देख लेता है कि ये सब हो रहा है, तो अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उस ग्राउंड पे उससे डिवोर्स ले सकता है। मतलब सिर्फ एडल्ट्री इज अ सेपरेट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इटसेल्फ। तो हमारे पास ये नहीं कह सकता है कि भाई वाइफ को फंसाया है या हस्बैंड को फंसाया है। इसमें क्या था कि अब दोनों लाइबल होंगे, और हस्बैंड ये कह सकता है कि अगर वाइफ को पनिशमेंट या चार्ज नहीं किया जा रहा है तो वो सिर्फ एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकता है। मतलब कि अब इस चीज़ की आज़ादी है, लेकिन इस आधार पर अपने पति का दूसरे के संबंध के आधार पर अगर पत्नी चाहे तो तलाक ले सकता है।
अब जो एडल्ट्री का जो प्रोविजन था सेक्शन 497 आईपीसी में वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, मीन्स उसको हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की, जो कि कहता है कि राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट में इन द ईयर 2002 में, जिसमें कहा गया कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मीन्स कि उनको राइट टू गेट एजुकेशन का फ्री में राइट है कि जो भी प्राइमरी आप देखते होंगे, प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन दी जाती है, या फिर उन एजुकेशन के लिए उनको एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जाता है स्कूल के द्वारा, ताकि वो अपने बुक्स परचेज कर सकें और फीस परचेज सब कुछ मतलब अपना कर सकें, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में और कंपल्सरली एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। मीन्स कि उन चीज से इनको एब्सटेन वंचित नहीं रखा जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज का ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है, आर्टिकल 21, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बात करता था लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, कि आपकी क्या क्या लाइफ में क्या क्या पर्सनल लिबर्टीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।